इम्पॉर्टेंट थॉट्स। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। आज़ाद रहिए विचार से, लेकिन बंधे रहो अपने संस्कारों से। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। लोग बुराई करे आप दुखी हो जाए, लोग तारीफ करे और आप सुखी हो जाए, तो समझ लीजिए आपके सुख दुख की स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में हो। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, लाइफ उतनी बेहतर हो जाएगी। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेचकर। ज्ञान धन से उत्तम होता है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जिंदगी से एक ही बात सीखी है, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब होता है। पर्सनालिटी कैसी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, मेंटालिटी कैसी है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको किसी को ये जताना पड़े कि आप उसके लिए सही है, तो ये जान लो कि वे आपके लिए सही नहीं है। जब रब को आपसे प्यार होता है तो वो उन तमाम लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। जहाँ सम्मान न हो वो प्रेम व्यर्थ है, जहाँ संवाद न हो वह संबंध व्यर्थ है, और जहाँ विश्वास न हो वहाँ आगे बढ़ना व्यर्थ है। प्राण जाने के बाद शरीर स्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछे कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा दिया करो। गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों की जरूरत होती है, एक सहन शक्ति, दूसरी समझ शक्ति। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है। भाग्य के साथ जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे वो उम्मीद से भी सदैव दुर्गुना देगा। खूबी और खामी दोनों ही होती है लोगों में। आप क्या तलाशते हैं ये महत्वपूर्ण है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते हैं। लोग आपको दिल में जगह दे दे तो समझ लेना आप पास हो गए। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। आप खुश हो अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है ये सबसे अच्छी बात है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं।
कम सोचने और कम बोलने से हमारी शक्ति बचती है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। नकारात्मक लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें समाधान में भी समस्या ही नजर आती है। पढ़ने, देखने और सुनने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप पड़ जाती है। सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, पर सुंदर व्यवहार आपकी जिंदगी बदल सकता है। पढ़ने, देखने और सुनने की आदत हो तो अच्छी बातें आप करने की आदत अपने आप पड़ जाती है। सोच समझकर ही नाराज हुआ करो अपनों से। आजकल मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तो तब ही बिगड़ती है जब चीज़ों को प्यार किया जाता है और लोगों का इस्तेमाल। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसे नहीं करते। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहे तब खुद से एक बात बोलना कि मैं गलत नहीं बल्कि भीड़ से अलग हूँ। अहंकार और संस्कार में यही फर्क है। अहंकार दूसरों को झुका कर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। भगवान को याद करने में कभी देर मत करो, तो वो तुम्हें देने में भी देर नहीं करेगा। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो यह मत भूलना कि परमात्मा की कृपा सागर जितनी विशाल है। भगवान कहते हैं, तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। मन के अंदर जाना ही मंदिर है और अंदर जाने का रास्ता केवल ध्यान है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके फायदे के लिए होंगे। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। मत करना नज़रअंदाज माँ बाप की तकलीफ़ों को। ए मेरे प्यारे, जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। पिता का घर पुत्र का होता है, परंतु पुत्र का घर पिता का नहीं होता। एक मर्द की कामयाबी के पीछे उसके बूढ़े बाप की जवानी होती है।
पिता को बुढ़ापा इतना कमज़ोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमज़ोर कर देता है। समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरी डर की वजह से चुप है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद।